जैसे जैसे हम धरती की गोद में पलते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही धरती भी बदलती जा रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये परिवर्तन आपके और हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। और आज से कोई मिलियन बिलियन सालों में आप जहां रहते हो, उस शहर का, उस गांव का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना पक्का है कि कुछ अलग होगा। परिवर्तन ही एक अकेली परमानेंट चीज है दुनिया में। ये परिवर्तन आपके इर्द गिर्द अभी इसी क्षण हो रहा है। धरती पर आज से मिलियन सालों पहले क्या हालात थे और वो कैसे कैसे बदले, इसके कई सबूत हमें मिले हैं। और उन्हीं बातों से सीख कर एक्सपर्ट्स ने भविष्य में आने वाले बदलावों या खतरों का अनुमान लगाया है। अब इसका इल्जाम हमारे जरूरत से ज्यादा नेचर के शोषण पर डालो या सूरज पर या किसी भी भगवान पर, लेकिन इतना पक्का है कि आने वाले समय में बहुत बड़े खतरे आने वाले हैं। हम अपनी अमेजिंग लिस्ट शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि ऐसी रोमांचक जानकारियां हम रेगुलर हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें और इसका पूरा लाभ अवश्य उठाएं। तो ये है आने वाले 10 बड़े खतरे। नंबर 10 मिलियन सालों में नया समुद्र। अभी इथोपिया और इरिट्रिया के बीच दूर दूर तक फैले हुए सूखे मैदानों में जहां बस ग्वाल लोग अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आने वाले 10 मिलियन सालों में वहां पर समुद्र बन जाएगा। ये दूर तक फैला इलाका अभी दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से एक है और ये सी लेवल से 100 मीटर नीचे है। यहाँ पर लोकल ट्राइब्स रहते हैं। वहां से नीचे खोलते हुए लावा के बीच की दूरी महज 20 किलोमीटर है। और तो और टेक्टोनिक मूवमेंट्स धीरे धीरे वहां की जमीन को पतला करती जा रही है। ये समझ लो कि जमीन के नीचे अलग ही जंग चल रही है। बढ़ते हुए वॉल्केनोज, भूकंप और खोलते गर्म पानी की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव आएंगे, जिससे यहाँ पलता हुआ जीवन भी खत्म हो जाएगा और आने वाले 10 मिलियन साल में ये एक लंबे जीवनहीन सफेद मैदान सा रह जाएगा, जो कि पानी से भर जाएगा और नया समुद्र बन जाएगा। वैसे उसके बाद अगर इंसान जीवित बचे तो इसके किनारों पर छुट्टियां मनाने जा पाएंगे और बोट राइडिंग्स का मजा भी ले पाएंगे। ऐसे ही परिवर्तन की वजह से आज आप गोवा की बीच पर लेटकर शाम का मजा लेते हो, उतना बुरा भी नहीं है ना। नंबर 9 100 मिलियन सालों में कोई भयंकर तबाही। हमने बहुत बार मार्वल के सुपर हीरोज को दुनिया को खत्म होने से बचाते हुए देखा है और स्टार वार्स और स्टार ट्रैक जैसी फिल्मों ने हमें दिखाया है कि कैसे धरती की तरफ चट्टानें उड़ते हुए आ रही है, जैसे कि किसी बात का बदला लेना हो। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है आने वाले 100 मिलियन सालों में। धरती को कोई बड़ा झटका लगेगा जिससे बहुत बदलाव आएगा। ये उस झटके की तरह होगा जिसने 65 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पैलियोजीन को एक्सटिंक्ट कर दिया था। ये तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्पीशीज जो एडजस्ट कर पाएंगी वो सरवाइव कर पाएंगी, लेकिन अंदाज के हिसाब से अभी की मैमल प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और एक नई सुपीरियर प्रजाति के जानवरों को रास्ता देगी। इमेजिन करो धरती पर बड़े बड़े रेप्टाइल्स और टफ लुकिंग जानवर घूमते हुए, है ना कोई हॉलीवुड साई-फाई फिल्म की कहानी। नंबर 8 250 मिलियन सालों में पेंगिया अल्टीमा। कॉन्टिनेंट्स में बड़े बदलाव की शुरुआत अगले 50 मिलियन सालों में हो जाएगी और इसके लिए किसी सरकार या नेता अभिनेता की जरूरत नहीं होगी। अफ्रीका, जो कि पिछले 40 मिलियन सालों में नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, साउथर्न यूरोप में मर्ज होना शुरू कर देगा। इससे अगले 100 मिलियन सालों में मेडिटेरेनियन सी कम होना शुरू कर देगा और इससे हजारों मीलों लंबे मैदान और पहाड़ बनेंगे, जो कि माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए नया तोहफा है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह नहीं रहेंगे और एशिया के साथ मर्ज होने के लिए नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब एक तरफ ये हो रहा होगा तो दूसरी ओर अमेरिका पश्चिम की ओर मूव करते हुए यूरोप और अफ्रीका में जा मिलेगा और एशिया से मिलने की ओर बढ़ता रहेगा। ऐसा करते हुए अंत में वो एशिया में जा मिलेगा और अगर ये सारे अंदाजे सही निकले तो हमारे पास होगा एक नया कॉन्टिनेंट जिसका नाम होगा पेंगिया अल्टीमा। ऐसी एक घटना की वजह से हमारा प्लेनेट वैसा बना है जैसा आज है। नंबर 7 600 मिलियन साल बाद गामा रे बर्स्ट। धरती एक तरह से पिंग पोंग बॉल की तरह है, जो कुछ समय हवा में रहकर वापस बैट पर टकराती ही है। इसके साथ कुछ ही मिलियन सालों में ऐसी भयंकर घटना होती ही है जैसे कि गामा रे बर्स्ट, जो बहुत ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन तरंगे होती है जो हाइपरनोवे से आती है।
वैसे तो हम हर रोज घूमते फिरते, यहाँ तक कि ये वीडियो देखते हुए भी आप गामा रेज एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन ये बहुत कम एनर्जी की होती है। लेकिन किसी 50-60 लाइट ईयर्स दूर किसी सिस्टम से अगर गामा रे बर्स्ट होता है तो ये अपने रास्ते में आई हुई हर चीज को तबाह कर देता है। गामा रेज बर्स्ट में उससे भी ज्यादा एनर्जी होती है जितनी सूरज अंत तक भी नहीं एमिट कर पाएगा। गामा रेज बर्स्ट धरती के ओजोन लेयर को खत्म कर सकता है, जिससे धरती का पूरा वातावरण बदल जाएगा और इससे सारे स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतिहास में दूसरा मॉस एक्सटिंक्शन गामा रेज बर्स्ट की वजह से ही हुआ था, लेकिन ये इवेंट कभी भी हो सकता है और इसका प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। ये अब से कुछ मिलियन सालों में भी हो सकता है या बिलियन सालों में भी। नंबर 6, 1.5 मिलियन सालों के बाद अर्थ रहने लायक नहीं होगी। अगली बार जब भी इंटरस्टेलर फिल्म वाले जहाज दूसरे ग्रह पर जाएं तो जैसे तैसे लटक कर हमें भी उधर पहुंच ही जाना चाहिए। जिस तरह से सूरज का आकार बढ़ रहा है और वो धरती के पास आता जा रहा है, धरती का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और इस पर सारे लाइफ फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे, समुद्र सूख जाएंगे और हर तरफ एक जलता हुआ रेगिस्तान होगा। संभावना है कि धरती भी वीनस की तरह जहरीले धातुओं से लदा एक वेस्ट प्लेनेट बन सकता है। तब मार्स शायद हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा और वहां जाना सिर्फ स्पेस प्रोग्राम नहीं होगा बल्कि हमारे सर्वाइवल का रास्ता होगा। क्या पता तब इन सारे स्पेस प्रोग्राम में खर्च किए हुए पैसों का सबसे बड़ा फल मिले। नंबर 5, 2.5 बिलियन ईयर्स में मैग्नेटिक फील्ड का गायब होना। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी छोटी सी चीज आपके और सर्वाइवल के बीच में आ जाएगी। माना जाता है कि 2.5 मिलियन सालों में धरती के कोर में उपस्थित लिक्विड जम जाएगा और धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि फिर सूरज की गर्म हवाओं से हमें कोई बचाव नहीं होगा और धीरे धीरे ओजोन लेयर भी नष्ट हो जाएगी और सोलर रेडिएशन की अनंत मात्रा में ये भी वीनस की तरह एक गर्म और वेस्ट प्लैनेट में बदल जाएगी। नंबर 4, 3.5 बिलियन सालों में इनर सोलर सिस्टम क्लैमिटी। अब समय आ गया है कि 7 ग्रहों की फोटो खोलकर ये देखने का कि धरती को चारों ओर से किस किस ने घेरा हुआ है और आप जान जाओगे कि खतरा क्या हो सकता है। 3.5 बिलियन सालों में मरकरी का ऑर्बिट इतना बढ़ सकता है कि वो वीनस का पाथवे क्रॉस कर ले। वैसे ये कहना मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली कब होगा, लेकिन जब होगा तब बहुत सारे नॉन गैसेस प्लैनेट्स की आपस में टक्कर होगी, क्योंकि मरकरी की इस गलती से सब अनस्टेबल हो जाएंगे और इनर सोलर सिस्टम डिस्टर्ब होगा, जिससे बस तबाही तबाही होगी। नंबर 3, 4 बिलियन साल बाद रात के दौरान नया आसमान। अभी आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी बालकनी में खड़े होकर अनगिनत तारों से जगमगाते आसमान को देख सकते हो। लेकिन आज से कुछ बिलियन साल बाद मनुष्य रात को आसमान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को बहुत ज्यादा ग्रो होता दिखेगा। ये ऊपर जन्नत में जगमगाते हुए स्पाइरल गैलेक्सी की तस्वीर एकदम खूबसूरत होगी। ये सिर्फ कुछ सालों तक ही रहेगी और फिर मिल्की वे में मर्ज हो जाएगी। इससे हमारा सोलर सिस्टम किसी अननोन होल में पहुंच जाएगा। हालांकि 2 एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स का टकराना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी संभावना जरूर रहती है। नंबर 2, 5 बिलियन साल बाद रिंग ऑफ डेब्रीज। आखिरी बार आपने कब पूरा चांद देखा था? छत पर सोते हुए या कहीं पहाड़ों में टेंट लगाकर? लेटकर देखते हुए आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन चांद हर साल छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ये हर साल 4 सेंटीमीटर हमसे दूर और सूरज के करीब जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज अपने रेड जायंट फेज में पहुंच जाएगा और चांद तबाह हो जाएगा और फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी कारण ऐसा ना हो तो चांद धरती के साथ ऐसे ही रहेगा जैसे अभी है और 5 बिलियन सालों में धरती चांद के साथ टाइटल लॉकडाउन मोड में आ जाएगी और धरती की रोटेशन पावर बहुत हद तक बढ़ जाएगी, जिससे मून की ऑर्बिट हाइट डिकम्पोज हो जाएगी और ये तब तक चलेगा जब तक मून रोशे लिमिट तक पहुंचकर टूट जाएगा और धरती से चारों ओर एक रिंग बना देगा। नंबर 1, अनजान तबाही। अभी तक की सारी बातें कब सच हो या कब ना हो और दुख दर्द और तबाही के दिन कब आएंगे ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले कुछ बिलियन सालों में इनमें से कोई घटना घटने के बहुत चांसेस है और ये उस वक्त जीवित लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक नजारा होगा। लेकिन अभी तो हम यही उम्मीद और कामना करेंगे कि हमारी प्यारी धरती माँ हमेशा हरी भरी रहे और ऐसे दिन किसी को देखने को ना मिले। मिलियन बिलियन सालों का तो किसने देखा है, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले तक जीवित रहने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए हम एक स्वच्छ और अच्छी दुनिया छोड़ के जाएं। अभी भी हमारी धरती को तबाह करने वाले बहुत कारण हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं।
तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कौन से खतरे की सबसे ज्यादा संभावना है, और कोई टॉपिक्स जो आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको उनके बारे में अच्छी जानकारी दे। हम मिलते हैं जल्द ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।